देखो आज तुम लोग को पढ़ाने जा रहे हैं हाइड्रोकार्बन चैप्टर 11th का है। 11th का केमिस्ट्री 11th का केमिस्ट्री है और चैप्टर का नाम है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन ध्यान से समझिएगा। हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन ठीक है ना। अब समझेंगे कि हाइड्रोकार्बन क्या है। इससे सीधा सीधी अगर इसमें हमको पता चल रहा है कि हाथ से हाइड्रो हो गया मतलब हाइड्रोजन और ये हो गया कार्बन, यानी कि हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने यौगिक को क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन। लेकिन हम उससे पहले आपको ब्रीच बताते हैं, शाखा बता देते हैं कि क्या क्या है शाखा में। देखते हैं इस चैप्टर के अंतर्गत क्या क्या आता है वो देखेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम तोड़ते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहते हैं। ऑर्गेनिक यानी कि कार्बनिक यौगिक क्या है, ठीक है ना। तो कार्बनिक यौगिक के बारे में पहले जान लेते हैं। कार्बनिक यौगिक देखिएगा, कार्बनिक यौगिक को इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड ठीक ना। कार्बनिक यौगिक को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना। अब ध्यान दीजिएगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में? दो भागों में बांटा गया है। तो देखिएगा कौन कौन है। पहला होता है खुली श्रृंखला यौगिक, पहला खुली श्रृंखला यौगिक। फिर दूसरा आपका आ जाता है कि बंद श्रृंखला यौगिक। पहला खुली श्रृंखला यौगिक, दूसरा बंद श्रृंखला यौगिक होगा ना। तो खुली श्रृंखला यौगिक को बोलते हैं ओपन चेन कंपाउंड, ओपन चेन कंपाउंड। और बंद श्रृंखला यौगिक को बोलेंगे क्लोज चेन कंपाउंड। याद रहेगा। यहाँ से देखिएगा इसको कितने पार्ट में बांट दिया गया? दो पार्ट में बांट दिया गया है। अब ध्यान से समझिएगा दो पार्ट में। तो पहला कहता है कि खुली श्रृंखला यौगिक है ना। खुली श्रृंखला यौगिक या इसी का दूसरा नाम है अचक्रीय। इसी का दूसरा नाम है अचक्रीय श्रृंखला या अचक्रीय यौगिक भी बोल सकते हैं। अचक्रीय यौगिक ध्यान में रहेगा, हल्ला नहीं करेगा। तो यहाँ से क्या बोला? खुली श्रृंखला यौगिक और अचक्रीय यौगिक, ध्यान में रहेगा ना। लेकिन दूसरा का भाग को बोलते हैं कि बंद श्रृंखला यौगिक, बंद श्रृंखला यौगिक ठीक है ना। बंद श्रृंखला यौगिक या इसी का दूसरा नाम क्या बोलते हैं? चक्रीय। दूसरा नाम क्या हो जाएगा? चक्रीय यौगिक। चक्रीय यौगिक। अब यहाँ से समझेंगे कि कार्बनिक यौगिक को कितने पार्ट में बांटा गया? दो पार्ट में। कौन कौन में बांटा गया? पहला खुली श्रृंखला, ये दूसरा बंद श्रृंखला। अचक्रीय और दूसरा चक्रीय। अब समझेंगे कि इसे इंग्लिश में बोलते हैं क्या है। तो इंग्लिश में बोलते हैं ओपन चेन कंपाउंड। ओपन चेन कंपाउंड। और इसको बोलते हैं, ये हो गया आपका चक्रीय को साइक्लिक, ये हो गया अनसाइक्लिक या एसाइक्लिक। इसके क्या बोलेंगे? एसाइक्लिक कंपाउंड ठीक है ना। इसको क्या बोलेंगे? क्लोज चेन कंपाउंड हो जाएगा। या इसी को बोलेंगे साइक्लिक कंपाउंड ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा कि खुली श्रृंखला कंपाउंड किसको बोलेंगे? तो बोलेंगे कि जो कार्बन परमाणु खुली अवस्था में होती है उसे हम बोलेंगे खुली श्रृंखला यौगिक। यानी
इसमें कैसे रहेगा तो देखिएगा कि कार्बन परमाणु या खुली अवस्था में होती है, बंद अवस्था में नहीं होगी, खुली अवस्था में होगी, तो उसे बोलेंगे खुली श्रृंखला यौगिक। इसमें क्या होगा, कार्बन परमाणु बंद श्रृंखला में होती है, बंद अवस्था में होती है, तो उसे क्या बोलेंगे, बंद श्रृंखला यौगिक। याद रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, अभी परिभाषा नहीं बोल रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पे देखिएगा कि यह जो रहेगा ना कि चुप रहो, CH3 CH2 CH3 इस रूप में रहेगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, खुली श्रृंखला। देखो यह ब्रांच नहीं ना बना, गोल नहीं ना आया, गोल अगर हो जाएगा तो वह आपका कहलाएगा बंद श्रृंखला। अगर इस अवस्था में है तो इस अवस्था में आपका खुली श्रृंखला रहेगा, ध्यान में आएगा ना। इसके बाद बंद श्रृंखला में कैसे होगा, तो कहता है CH2 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 और CH2। अगर इस आकार में रहेगा या तो फिर इस आकार में रहेगा तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, बंद श्रृंखला यौगिक। समझ में आया, खुली श्रृंखला और बंद श्रृंखला। अब कहता है कि बंद श्रृंखला को दो भागों में बांटा गया, बंद श्रृंखला को भी कितने भागों में बांट दिया गया, दो भागों में बांट दिया गया। कौन कौन में बांटा है, तो पहले बता रहे हैं। पहला संतृप्त और दूसरा असंतृप्त। पहला संतृप्त श्रृंखला यौगिक और दूसरा असंतृप्त श्रृंखला यौगिक। तो ध्यान से समझिएगा। अब इसको जो बांटा गया है कितने पार्टों में, दो पार्टों में। पहला पार्ट जो आपके पास आया है, तो पहला पार्ट जो आ गया इसको बोलते हैं संतृप्त, संतृप्त यौगिक, संतृप्त। और दूसरा आपके पास आ गया है असंतृप्त, असंतृप्त यौगिक। कोई दिक्कत, संतृप्त यौगिक और दूसरा असंतृप्त यौगिक। संतृप्त को बोलते हैं सैचुरेटेड, सैचुरेटेड कंपाउंड, कंपाउंड COM कम हो गया, समझ जाइएगा ना, COM से यानी कंपाउंड हो गया, I हो गया अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड कम, कम मतलब कंपाउंड, ध्यान में रहेगा। अब देखिएगा कि संतृप्त यौगिक किसमें कह रहे हैं, कहेंगे कि जब कार्बन परमाणु एकल बंधन के द्वारा जुड़े होते हैं तो उसे बोलेंगे संतृप्त यौगिक। एकल बंधन के द्वारा, यानी एकक डबल बंधन, बंधन होता है एकल बंधन, द्वि बंधन, त्रिबंधन होता है, जिसमें एकल बंधन के साथ अगर जुड़े रहेगा तो उसे क्या बोलेंगे, संतृप्त यौगिक बोलेंगे ना। और द्वि बंधन और त्रिबंधन के साथ जुड़े रहेगा तो उसे क्या बोलेंगे, असंतृप्त। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो देखिएगा। तो इसमें क्या होगा, एकल बंधन रहेगा ना, तो एकल बंधन के लिए आ जाएगा एल्केन। 10th क्लास में पढ़े थे एल्केन। एल्केन का सूत्र क्या होता है, CnH2n और प्लस 2, CnH2n प्लस 2, CnH2n प्लस 2। अब देखिएगा जितने भी इसमें आएगा सब एकल बंधन रहेगा, एकल, एकल बंधन, ठीक है ना, एकल बंधन। अब एकल बंधन का सिंबल इस तरह हो गया। अब एकल बंधन में सिग्मा होगा, एकल बंधन में कौन चीज, इसको बोलते हैं सिग्मा, सिग्मा, सिग्मा की संख्या आपका हो जाएगा 1। और सिग्मा का संकेत जो होता है ना इस तरह का होता है, सिग्मा का संकेत हो गया इस तरह से। क्या एकल यानी संतृप्त यौगिक समझ में आया कि नहीं आया, इसको हम बोलते हैं संतृप्त यौगिक, सैचुरेटेड कंपाउंड, ठीक है ना। देखिएगा तो संतृप्त यौगिक को क्या बोले कि एल्केन समूह रहेगा, और एल्केन समूह में एकल बंधन होगा, दूसरा सिग्मा की संख्या कितना आएगा 1, यानी कि इसमें एकल बंधन इस तरह से आएगा तो इसमें सिग्मा हो जाएगा। जैसे अगर याद करें देखिएगा कि मीथेन का संरचना कैसे होता है, C दे देते हैं, उसके बाद चारों तरफ एक एक गो हाइड्रोजन आ जाएगा, तो ये हाइड्रोजन, तो इसमें देखिए यहाँ पे एक सिग्मा आ गया, दूसरा सिग्मा यहाँ आ गया, तीसरा यहाँ आ गया और चौथा यहाँ आ गया। मीथेन में कुल सिग्मा की संख्या हो जाएगा कितना, 4 हो जाएगा। इसी तरह से इसमें देखिए कि इसको दो पार्ट में बांट दिया गया है ना, तो एक आ गया है एल्केन, एल्कीन, इसका नाम क्या है एल्कीन,
इसका नाम है एल्काइन। एल्काइन, इसका संकेत सूत्र क्या होता है? CnH2n, और इसका क्या हो जाएगा? CnH2n-2, यही ना रहेगा। तो इसमें देखिए याद करने का एक तरीका हो जाएगा, दूध जोड़ो, दूध छोड़ो और दूध तोड़ो, यानी कि जोड़ो छोड़ो तोड़ो, दो का अंतर रहेगा। अब इसमें क्या आएगा? तो इसमें जो है द्विबंधन होगा, द्विबंधन, द्विबंधन, इसमें सिग्मा यानी किया जाएगा इस तरह का बोर्ड। तो इसमें सिग्मा, इसमें क्या क्या होगा? सिग्मा रहेगा, सिग्मा, सिग्मा एक और दूसरा पाई, दूसरा पाई, पाई इस तरह से रहेगा, पाई भी कितना होगा? 1 होगा, यानी ऊपर सिग्मा नीचे पाई, इस तरह से रहता है, एक सिग्मा और एक पाई रहेगा। ध्यान रख देना। इसमें क्या आएगा? तो इसमें क्या आता है? त्रिबंधन होगा, इसमें आपका त्रिबंधन होगा, त्रिबंधन इस तरह से रहेगा। इसमें देखो कि पाई बीच में रहेगा सिग्मा और ऊपर पाई या नीचे पाई। त्रिबंधन में सिग्मा 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 रहेगा और सिग्मा 1 और पाई पाई इस तरह से पाई 2, है ना? 1 सिग्मा और 2 पाई रहेगा। क्या यहाँ तक ध्यान में रहेगा? क्या क्या हमने अभी बता रहे थे? हमने अभी बता रहे थे क्या क्या कि संतृप्त यौगिक यानी कि सैचुरेटेड कंपाउंड एल्केन है CnH2n+2 और एल्केन एकल बंधन होगा, एकल बंधन होगा, सिग्मा आएगा, सिग्मा की संख्या एकल बंधन में 1, है ना? और असंतृप्त में क्या मिलेगा? कह रहा है कि एल्केन और एल्कीन और एल्काइन द्विबंधन, और इसमें सिग्मा की संख्या 1 और पाई की संख्या भी 1 रहेगा। इसी तरह से अगला आएगा एल्काइन में कि त्रिबंधन कितना मिलेगा? त्रिबंधन इस तरह का आएगा, तो 2 पाई और 1 सिग्मा, ऊपर नीचे पाई और बीच में सिग्मा। क्या यहाँ तो इधर वाला खुली श्रृंखला समझ में आया? खुली श्रृंखला आ गया समझ में? तो आगे देखिएगा। अब बंद श्रृंखला के बारे में चलते हैं। तो कहता है बंद श्रृंखला को 2 पार्ट में बांट दिया गया है, समचक्रीय और दूसरा विषम चक्रीय, समचक्रीय और दूसरा विषम चक्रीय, है ना? तो देखिए क्या क्या है। तो यहाँ से आएगा 2 पार्ट में बांट दिया गया। पहला है समचक्रीय यौगिक। क्या है? दिक्कत है कुछ? समचक्रीय यौगिक, और दूसरा क्या मिलेगा? विषम चक्रीय, विषम चक्रीय यौगिक, ठीक है ना? विषम चक्रीय यौगिक। क्या यहाँ तक ध्यान में आया? पीछे आवाज कर रहा है, शांत रहो। इसको बोलते हैं होमोजीनियस, इसको बोलते हैं हाइड्रोजीनियस, होमोजीनियस, इसको बोलेंगे हाइड्रोजीनियस। इसमें कहता है कार्बन परमाणु बंद श्रृंखला में केवल कार्बन परमाणु के द्वारा बंधे होते हैं, उसे बोलेंगे समचक्रीय। और बंद श्रृंखला में कार्बन परमाणु के अलावा अगर कोई आ गया, कार्बन परमाणु के जो अलावा अगर आ गया नाइट्रोजन, सोडियम, सल्फर डॉट 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 कुछ भी आ सकता है, तो इस सब का सब आ जाएगा विषम चक्रीय, और इसमें केवल कार्बन परमाणु के द्वारा रहेगा। जैसे देखिएगा कि आपका CH2 है, CH2 इस तरह का देखिए त्रिभुज का बना जैसा ना, कार्बन परमाणु के अलावा कोई आया, हाइड्रोजन को नहीं गिनने, हाइड्रोजन हमेशा रहेगा, हाइड्रोजन को छोड़ देंगे, ठीक है ना? उसके बाद दूसरा देखिएगा कि CH2 और CH2 जना रहा है ना, CH2 इस तरह का भी अगर आता है तो आपका क्या हो जाएगा? समचक्रीय कार्बन परमाणु ही आएगा। अब विषम चक्रीय में क्या मिलेगा? तो विषम चक्रीय में जैसे अभी हम बता रहे हैं इस तरह का रहेगा CH2, तो कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन आ गया, कार्बन के अलावा ऑक्सीजन आया ना, तो यह हो जाएगा विषम चक्रीय। और इसके अलावा अगर देखिए कि यहाँ पे सल्फर
CH2 CH2 CH2, तो ये आपका भी रहेगा विषम चक्रीय। कार्बन परमाणु के अलावा अगर आ जाता है तो वह विषम चक्रीय रहेगा। क्या यहाँ तक ध्यान में आया कि कोई दिक्कत है? बोलिए। चलिए एक बार फिर से हम बता देते हैं शुरू से, ठीक है ना। शुरू से क्या बता रहे देखिएगा ध्यान से। हमने अभी चैप्टर जो चालू किए हैं कार्बनिक हाइड्रोकार्बन चैप्टर 11 का है, तो इसमें कार्बनिक यौगिक के बारे में, तो कार्बनिक यौगिक को पार्ट बाय पार्ट बांट दिए। तो बांटे क्या, तो कार्बनिक यौगिक को दो भागों में बांट दिए। कौन से? खुली श्रृंखला यौगिक, या इसी का दूसरा नाम है अचक्रीय। इसका दूसरा फिर क्या है? बंद श्रृंखला यौगिक या तो चक्रीय यौगिक। तो कहता है कि खुली श्रृंखला यौगिक में कार्बन परमाणु सब खुली अवस्था में होती है, उसे बोलेंगे खुली श्रृंखला यौगिक, बोलेंगे ना। उसके बाद क्या मिलेगा? खुली श्रृंखला यौगिक को कई भागों में बांट दिया गया? दो भागों में बांटे हैं। दो भाग में बांटे कि नहीं बांटे? अब जैसे बांटे तो संतृप्त यौगिक और दूसरा असंतृप्त। तो संतृप्त यौगिक में केवल एकल बंधन के द्वारा जुड़े होते हैं, और असंतृप्त में ये द्वि बंधन और त्रिबंधन आएगा। एकल बंधन तो अपने आप आ जाएगा, लेकिन द्वि बंधन और त्रिबंधन आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो वह असंतृप्त नहीं है। तो इसमें एकल बंधन में सिग्मा 1 होता है, और द्वि बंधन में सिग्मा 1 और 1 पाई होगा। त्रिबंधन में 1 सिग्मा और 2 पाई होगा। इसका सूत्र होता है, देखो, एल्केन एल्किन एल्काइन, एल्केन एल्किन एल्काइन। तो यहाँ से समझ में आया? एल्केन क्या हो गया? CnH2n+2, और CnH2n एल्किन के, और एल्काइन का CnH2n-2। यानी इस एल्केन में 2 जोड़ना है, एल्किन में 2 छोड़ना है, एल्काइन में 2 घटा देना। क्या यहाँ तक याद रहेगा? कोई दिक्कत है इसमें? इसको नोट करो, नोट करो। चुप। देखो अभी शाखा के बारे में बता दिए थे, तो इसमें पहला आपका क्या आया था? खुली श्रृंखला यौगिक आया था ना। तो अब जानेंगे कि खुली श्रृंखला यौगिक है ना, खुली श्रृंखला यौगिक। तो खुली श्रृंखला यौगिक का परिभाषा क्या होगा? तो खुली श्रृंखला यौगिक का हेडिंग दे दिए, लिखो परिभाषा। हल्ला नहीं करेगा सब। वैसा कार्बनिक यौगिक जो कार्बन परमाणु खुली अवस्था में होता है, खुली अवस्था में होता है उसे खुली श्रृंखला यौगिक कहते हैं। ध्यान से समझिएगा क्या परिभाषा में आया कि वैसा कार्बनिक यौगिक जो कार्बन परमाणु खुली अवस्था में होते हैं उसे क्या बोलेंगे? खुली श्रृंखला यौगिक, है ना। तो देखिएगा खुली श्रृंखला यौगिक में क्या होगा। तो इस तरह से आपका एग्जाम्पल के रूप में अगर जानेंगे तो एग्जाम्पल क्या होगा? कहता है कि अगर आपका इस तरह के CH3 है, CH2 है, CH2 है, CH3 है, अगर इस रूप में रहता है तो इसे हम बोलेंगे खुली श्रृंखला यौगिक। अगर खुली श्रृंखला यौगिक दूसरे रूप में क्या हो सकता है कि देखिएगा CH3 CH2 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 CH2, अगर इस रूप में भी आता है तो इसे हम बोलेंगे
खुली श्रृंखला यौगिक। देखिए हाँ, अगर इसको हम इसमें सटा देंगे ना तो ये खुली श्रृंखला यौगिक नहीं रहेगा, ये फिर हो जाएगा बंद श्रृंखला यौगिक, तो इसलिए यहाँ पे ही नहीं रहेगा। तो क्या खुली श्रृंखला यौगिक समझ में आया? इस तरह से भी हो सकता है, या तो फिर तीसरा उदाहरण के तौर पे CH3 और यहाँ पे CH3। अब यहाँ से कितने बंद CH और CH3 और CH3 इस आकार में भी रहेगा, तो इसे हम बोल सकते हैं खुली श्रृंखला यौगिक। तो यहाँ पे क्या दे देंगे? CH2 दे देंगे, है ना। अभी बंधन के बारे में बताएंगे इसके बाद। क्या समझ में आया कि नहीं आया? आया समझ में? खुली श्रृंखला यौगिक आ गया समझ में? क्या वैसा कार्बनिक यानी जो कार्बन परमाणु खुली अवस्था में होती है, तो खुली अवस्था में यहाँ पे है ना, देखो तो सर्कल बना, देखो सीधा सीधी जानो कि अगर ऐसे आया थी बंद हो गया तो खुली में है नहीं, ऐसे रहा थी, देखो यहाँ से शुरू किया, इसका मुंह और इसका पूछ दोनों सट गया तो बंद हो जाएगा, दोनों फर्क रहेगा तो वह खुली हो जाएगा। आप समझ में आया? हाँ यही देखो। अब यहाँ से क्या यह खुली श्रृंखला है या बंद श्रृंखला है? खुली श्रृंखला। क्लियर है? तो इसके बाद दूसरा बात क्या आता है, कहता है कि दूसरा का ध्यान से समझिएगा। दूसरी बात कहता है बंद श्रृंखला किसको कहेंगे? बंद श्रृंखला यौगिक, है ना। बंद श्रृंखला यौगिक के बारे में जानेंगे। बंद श्रृंखला यौगिक किसमें कहें? तो इसको भी क्या कह सकते हैं? सेम परिभाषा लिख सकते हैं कि वैसा कार्बनिक यौगिक जो कार्बन परमाणु एक बंद अवस्था में होती है। वैसा कार्बन लिखिए, परिभाषा खुद से लिख लीजिएगा इसका, है ना, कि वैसा कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन परमाणु बंद अवस्था में होती है उसे क्या बोलेंगे? कार्बन क्या हो जाएगा? बंद श्रृंखला यौगिक। फिर से ध्यान से बोलिएगा, सुनना, ध्यान से लिखते जाना कि वैसा कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन परमाणु एक बंद अवस्था में होती है उसे खुली बंद श्रृंखला यौगिक कहते हैं। जैसे देखिएगा, आपके पास CH2 है, इधर भी आपका CH2 है, इधर भी आपका CH2 है, और इसको इसमें जोड़ दीजिए तो यह आपका हो जाएगा बंद श्रृंखला, है ना, होगा ना बंद श्रृंखला। इसके अलावा अगर दूसरा एग्जांपल देखिएगा तो CH2 और CH2 ये भी आपका क्या हो गया? बंद। देखो तो इसमें क्या है, इसमें देखिएगा तो इसका आकार इस रूप से आता है, तो क्या चारों के चारों पट्टी बंद हुआ कि नहीं हुआ? सबका बंद हो गया, है ना। तो इसे हम बोलेंगे बंद श्रृंखला यौगिक। या तो फिर और एग्जांपल देख सकते हैं, इसका कोई दिक्कत नहीं है। CH2 है ना, CH2 और ये भी CH2 इस तरह का रहेगा। या तो फिर चौथा एग्जांपल CH2 है ना, CH2 और CH2, उसके बाद आ जाएगा इस तरह के CH2, है ना। यह भी आपका आएगा बंद श्रृंखला, है ना, बंद श्रृंखला यौगिक। कोई दिक्कत है? तो क्या समझ में आया खुली श्रृंखला और बंद श्रृंखला? बढ़िया से समझ गए ना? तो नोट कर लीजिए। चलो आप जानेंगे बंधन के बारे में। अभी तो हम लोग जान रहे थे कि इस तरह का अगर आ रहा था कि C और H3 और एक बाद CH2 होगा कि 3 होगा, इसके बारे में हमको पता नहीं था, कन्फ्यूजन था तो लोग ने। तो यहाँ पे 2 होगा कि 3 होगा, इसके बारे में जानेंगे क्या है। तो अभी हम बंधन के बारे में जानेंगे। तो बंधन क्या देखिएगा, तो सबसे पहले इधर हम लिखते हैं तत्व का नाम, यह आपका हो गया तत्व का नाम। इसके बाद यह हो गया संकेत, तो तत्व का नाम संकेत, संकेत, है ना। उसके बाद देखिएगा संकेत के बाद आता है बंधन की संख्या, बंधन के संख्या, है ना, कर्मी है। उसके बाद क्या आ गया?
आपका संरचना है ना। अब बारी बारी से सबके बारे में जानेंगे। तो तत्व का नाम में पहला आ गया कि हाइड्रोजन तत्व है, हाइड्रोजन का संकेत हो जाएगा H। अब इसमें बंधन की संख्या 1 होगा, हाइड्रोजन में बंधन की संख्या 1 आएगा। इसके बाद इसका संरचना क्या होगा, तो इस संकेत H है, 1 दे दीजिएगा, ये बंधन हो गया, ये फ्री बंधन इसको बोलते हैं, बंधन, ठीक है ना, इस तरह का जुड़ेगा। इसके बाद दूसरा आता है, देखिएगा क्लोरीन, क्या आता है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सबका संकेत लिखते हैं फ्लोरीन, पहले लिखते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। सबका सभी का संयोजकता कितना, सभी का बंधनों की संख्या कितना रहेगा, 1 रहेगा। और सबका सब इसका संकेत जिसे आगे आ गया फ्लोरीन F, क्लोरीन है ना, उसके बाद आ गया ब्रोमीन, उसके बाद आ गया आयोडीन। इस तरह का सब का सब रहेगा, ध्यान में आएगा ना। उसके बाद देखिएगा आपका आता है, पहला हो गया, दूसरा हो गया और तीसरा क्या कहता है, देखिएगा तीसरा कहता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का संकेत O। इसमें बंधनों की संख्या कितना मिलेगा, बंधनों की संख्या 2 हो जाएगा। और किस तरह से इसका बंधन की संरचना होगा, तो पहला O लिखेंगे, सिंगल बंधन से रह जाएगा, या तो फिर इसी को एक तरफ डबल बंधन कर दीजिए। तो 2 तरह का इसका संरचना बनेगा, या तो सिंगल बंधन से बन जाएगा, या तो फिर एक डबल बंधन से बन जाएगा, कोई दिक्कत है। उसके बाद आता है चौथा नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का संकेत क्या है, N है, नाइट्रोजन का संकेत N हो गया। और इसमें बंधन की संख्या रहेगा आपका 3। आपका देखिएगा, पहले नाइट्रोजन का संकेत लिख दीजिए, इसमें बंधन की संख्या कितना बोला, बंधन की संख्या 3 बोला है। तो या तो तीनों अलग अलग बंधन से रहे, या तो फिर एक बंधन अलग रहे और बाकी एक तरफ डबल बंधन रहे, या तो फिर हो सकता है तीनों बंधन एक तरफ ही रहे, यानी कि नाइट्रोजन का संरचना जो बनेगा वह 3 तरह का बन जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद आगे चलिए देखते हैं पचमा कहता है कार्बन, पचमा आएगा कार्बन। तो कार्बन का देखिएगा क्या है, कार्बन का संकेत क्या हो गया, C हो गया। कार्बन में बंधनों की संख्या 4 हो जाएगा। अब देखिए इसका संरचना, पहला कार्बन बोला चारों एक बंधन से हो जाए, या तो फिर 2 गो हो जाए, 1 गो हो जाए डबल बंधन से, बाकी 2 गो हो जाए एकल बंधन से, या तो फिर दोनों हो जाए, 2 इधर 2 गो डबल बंधन और 2 गो इधर 1 गो डबल बंधन से हो जाए, या तो फिर इस तरह से आएगा, इधर 3 बंधन होगा और इधर 1 बंधन होगा। बस इतना ही, अधिकतम 4 बंधन तक आएगा, जिसमें से कार्बन ही आपका 3 बंधन वाला रहेगा और नाइट्रोजन भी रहेगा 3 बंधन वाला। हम याद करो पिछले वीडियो में बताए थे कि 1 बंधन रहेगा तो उसमें 1 सिग्मा होगा, 2 बंधन रहेगा तो 1 सिग्मा और 1 पाई रहेगा, और त्रिबंधन होगा तो उसमें 2 पाई और 1 सिग्मा रहेगा। क्या यहाँ तक ही समझ में आया, ताकि यही से आपका बारी बारी से सब संरचना बनेगा, कौन किस संरचना के पास डबल बंधन आएगा, किस संरचना के पास सिंगल बंधन और किसके पास ट्रिपल बंधन, किसके पास कितना बंधन की कमी है, उसको पूरा करते चलना है, ठीक है ना। चलिए नोट कर लीजिए।